कुरान मजीद ने जो रमजान की अजमत और फजीलत बतलाई है वो कुरान की बतलाई है। क्या फरमाया? शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब आगे होना तो ये चाहिए था अल्लाह ताला रमजान की और फजीलत बयान करते, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में रमजान का सिर्फ नाम लिया, यह बतलाया कि कुरान रमजान में नाजिल हुआ। आगे जो अजमत और फजीलत बतलाई है वो रमजान की नहीं बताई, वो कुरान की बतलाई है। हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, ये चार सिफतें कुरान की बतलाई, अल्लाह ने रमजान की नहीं बतलाई। रमजान का सिर्फ इस कदर जिक्र किया कि इसमें कुरान नाजिल हुआ, असल अजमत और फजीलत तो कुरान की है। अब रमजान के अंदर हमें अपनी जिंदगी में झांकना चाहिए कि मैंने कुरान का कितना हक अदा किया है। जिस कुरान की वजह से रमजान को अजमत और फजीलत मिल रही है, मैंने उस रमजान का कितना हक अदा किया है, मैंने उसकी कितनी तिलावत की है, मैंने उसको कितना समझा है, कितना पढ़ा है, क्या मैंने उसकी ताजीम की है। यह हर इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर जायजा लेना चाहिए। असल अजमत तो यही है, कुरान के हक अदा किए जाएं। कुरान का सिर्फ एक हक नहीं है, कुरान के बहुत सारे हुकूक हैं। एक बात याद रखना, अगर हम कुरान को छोड़ेंगे कुरान भी हमें छोड़ देगा। हदीस शरीफ में आता है, ए लोगों कुरान को लाजिम पकड़ो, ये तुम्हारे कब्र का भी साथी है, तुम्हारे हशर का भी साथी होगा। हदीस शरीफ में आता है, जब बंदा मरने लगता है, जो कुरान पढ़ने वाला होता है, कुरान फौरन आकर उसे मौत की सख्ती को दूर कर देता है। एक फायदा। दूसरा, जब बंदे को मुर्दे को कफन दिया जाता है, कुरान उस कफन के अंदर दाखिल होकर उस बंदे के लिए मोनिस बन जाता है, उसको तसल्ली देने वाला, उसको इत्मीनान देने वाला बन जाता है। ये कब बनेगा? जब हम भी तो कुरान को साथ रखें ना। जब हम कुरान को छोड़ देंगे, वो कुरान हमारा साथी कैसे बनेगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हम सबको उम्मीद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन, और जरूर करेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो हुजूर के सामने पेश किए जाएंगे, उनको उम्मीद होगी हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन हुजूर क्या फरमाएंगे? वक़ाल रसूल, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, ये मेरी वो कौम है, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान को पीठ पीछे डाल रखा था। उस वक़्त क्या बनेगा हमारा? मैंने एक वाक़या पढ़ा था, किसी के कालम में पढ़ा था या पता नहीं किसी किताब में पढ़ा, मुझे याद नहीं, कि सऊदी अरब में एक औरत थी, अकेली थी, उसका कोई वली वारिस नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई, तो लोगों ने उठाकर उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। बस इधर इसको दाखिल कराया, उधर इसके मिलने जुलने वाले रोज आने लगे, और इतनी ज़्यादा तादाद में आने लगे कि हॉस्पिटल वाले तंग हो गए। जो भी आता वो तोहफे ताइफ लेकर आता, और इतने लेकर आता कि जो हॉस्पिटल का अमला था वो भी खा खा के तंग हो गया। और ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं, पूरा साल वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, पूरा साल लोगों का आना जाना लगा रहा, और इतनी कसीर तादाद में आते थे कि हॉस्पिटल वाले गेट बंद कर देते थे, नहीं भाई अभी नहीं आना, अभी वक्त नहीं है, और लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते थे। जैसे गेट खुलता अंदर जाते, उस अम्मा जी को जाके तोहफे ताइफ देकर आते, और उसको कोई दवाई का इंतजाम कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो एक लेडी डॉक्टर ने उस अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी आपके बच्चे कितने फर्मा बरदार हैं? वरना तो हमने तो इस हॉस्पिटल में कई जिंदगियों को सिसकते हुए देखा है। यहाँ कोई किसी को ज्यादा 3 दिन तक खाना लेकर आता है, उसके बाद वो भी आना छोड़ देते हैं, और अब पूरा साल हो गया है,
आपके मोहब्बत करने वालों में कोई कमी नहीं आ रही। आपके रिश्तेदार, आपके अजीज और कारिब, आपके बेटे आपके लिए पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं, इतना कुछ लाते हैं कि आपका बचा हुआ हम खा खा के तंग हो गए। आखिर आपकी इतनी मोहब्बत कैसे आ गई इनके दिलों में? तो अम्मा जी कहने लगी, बेटी मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं तो तन्हा हूं, मैं तो बीमार थी, ये तो लोगों ने मुझे उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। क्या ये जो लोग इतने आ रहे जा रहे हैं आपके लिए तोहफे ला रहे हैं, कहती मैं नहीं जानती इनको, तो फिर ये क्यों ला रहे हैं? तो अम्मा जी थोड़ी देर सोच में पड़ी रही, फिर कहने लगी, हाँ बेटी एक वजह हो सकती है, वो ये कि मेरी ये आदत थी कि मेरे घर में जितने भी कुरान रखे हुए होते थे, जितने भी, हर घर के अंदर 3-4, 5-6 कुरान होते ही होते हैं, कहले मेरे घर में जितने भी कुरान होते थे, मैं रोजाना उन तमाम कुरानों में से किसी में से एक आयत, किसी में से 2 आयत, किसी में से 3 आयतें ऐसे पढ़ती जरूर थी, फिर उनको रखा करती थी। फिर इसी तरह मैं मस्जिद जाती थी। अरब के अंदर अब भी रवाज है, औरतों के लिए अलग से जगह मस्जिद में बनी हुई होती है। तो जब मैं मस्जिद जाती तो मस्जिद में भी कुछ कुरान ऐसे होते थे जिनको लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे। मैं उन कुरानों को उठाकर उनको अपने दुपट्टे से साफ करती, फिर उसमें से भी मैं किसी में से 1 आयत, किसी में से 2 आयतें, किसी में से 3 आयतें, ये मेरा रोज का मामूल था। मैं इस तरह, मैंने कुरान को नहीं छोड़ा, मुझे लगता है मेरा रब भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। कुरान वो साथी है, ये तो दुनिया में साथ नहीं छोड़ रहा। और जब हम इसको साथ लेकर चलेंगे, क्या हमें हशर में अकेला छोड़ देगा? क्या बेयार मददगार छोड़ देगा? नहीं हो सकता। हमारी मोहब्बत में कमी आ सकती है, कुरान जो हमसे मोहब्बत करता है उसमें कमी नहीं आ सकती। इस वजह से हमें इसके कुरान के हुकूक का ख्याल रखना